जय माँ आदिशक्ति, जय महाकाल। नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। आज आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा कि तंत्र विद्या कैसे सीखते हैं, उसके बारे से मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि तंत्र विद्या को कैसे सीखा जाता है और तंत्र विद्या कितने प्रकार के होते हैं, उसको पूरा कैसे सीखें। तंत्र विद्या बहुत सारे खतरनाक होता है। कई बार इसके सही प्रयोग नहीं होने पर इंसान पागल तक हो जाता है। लेकिन आपको यह समझ लेना चाहिए कि मंत्र और तंत्र अलौकिक चीज़ नहीं है, यह सारा आध्यात्मिक चीज़ें हैं। भले ही विज्ञान इसको सिद्ध करने में अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, आज विज्ञान को इस चीज़ को मानती है, यह एक कंपन है। हम जिस ओम शब्द की बात करते हैं वह एक नाद है। जब कोई इंसान मंत्र का जाप करता है तो यह किसी न किसी मंत्र से जुड़ा रहता है। यह मंत्र उस शक्ति से जुड़ा होता है जिसके लिए यह बनाया गया है। और सबसे पहले यह बात है, तांत्रिक जब अपने शक्ति से जप करते हैं तो अपने चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाते हैं। इसका यह है कि कोई भी शक्तियाँ या कितना उग्र है उसको कुछ भी नुकसान न करे। और लेकिन जब रक्षा कवच होता है तो वे मंत्र जपने वाले का कुछ नहीं कर पाती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बोलते हैं आप वह नष्ट नहीं होता है। यदि आप किसी आत्मा को उसका नाम लेकर के पुकारते हैं तो उस आत्मा तक ध्वनि पहुंच जाती है। आइए जानते हैं कि तंत्र विद्या कैसे सीखते हैं और इसके लिए आवश्यक क्या क्या चीज़ें लगती है। दोस्तों, तंत्र विद्या कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप छोटे मोटे तांत्रिक बना रहते हैं तो आपका यह संदेह है, आसान तरीका है। लेकिन यदि आप एक बड़े तांत्रिक बनना चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ खास गुण होने चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे आजकल चमत्कार का ज़माना है। जब तक आप कोई चमत्कार नहीं करते हैं तो कोई आपको मानेगा नहीं। तंत्र में निडर होना चाहिए। आप तंत्र मंत्र सीखने के लिए तैयार हैं तो आपको निडर होना चाहिए। जो लोग मौत से डरते हैं उनको इन काम को नहीं करना चाहिए। यदि आप भूत से डर जाते हैं, अंधेरे से डर जाते हैं, आप इस काम को नहीं कर पाते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप तामसिक साधनाएं करें। आप सात्विक साधनाएं करते हैं तो पर भी आपको निडर होना चाहिए। एक साधक गणेश की साधना कर रहा था तो उस साधना के अंदर गणेश बहुत ही उग्र रूप में दिखाई दिए थे। तो उस साधना के अंदर गणेश बहुत ही उग्र रूप में दिखाई दिए थे और साधना के अंदर में गलती हो गई। इसकी वजह से उसे पागल भी होना पड़ा था। हालांकि कुछ देर बाद आपको अधिक तक डरा सकते हैं, वे तरह तरह से आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ बार ऐसे साधना होते हैं, यदि हम कर्ण विसाचनी की बात करें तो या यक्षिणी की बात करें तो यह बहुत खतरनाक होती है। और इन साधनाओं के अंदर साधक को पूरी तरह से निडर होना चाहिए, क्योंकि वो खुद साधक को अनेक अनेक रूपों में आकर डराते हैं। लेकिन सुरक्षा चक्र की वजह से वे साधक का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तंत्र मंत्र के अंदर निडर होना चाहिए। इसी वजह से निडर होना चाहिए क्योंकि साधना के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती है, आप देख करके डर जाओगे। हालांकि जो लोग स्वाभाविक रूप से निडर होते हैं और मरने का उसको एक भी क्षण डर नहीं लगता है, वे आसानी से तंत्र मंत्र सीख सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। तंत्र मंत्र में ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा तांत्रिक वह होता है जो ईमानदार होता है।
आज बहुत से तांत्रिक पैसा लूटने में लगे हैं और अपने तंत्र के बल पर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत जगहों पर जब कोई इंसान जाता है तो उसे यही बताया जाता है कि उसके पड़ोसी ने उसके ऊपर तंत्र क्रिया करवा दिया है करके, लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता है, कुछ होता है और पड़ोसी ने ही तंत्र क्रिया करवाया है करके बताते हैं। यदि आप एक तांत्रिक बनकर इस प्रकार के क्रिया करते हो तो इसमें दूसरों का अहित नहीं होगा, वरन आपका ही अहित होगा। देर सवेरे आपको भी इसका परिणाम नज़र आने लग जाएगा। अगर आप यह सोचेंगे कि दूसरों का अहित करके बच जाएंगे तो यह संभव नहीं है। मेरे ही गांव में ऐसा ही एक तांत्रिक था जो पैसा लेकर के दूसरों का अहित करता था। एक दिन ऐसा आया, 2 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। दरअसल उसके मल की मार से रक्त निकल रहा था। चमत्कार करना है तो गुरु बनाने की आवश्यकता है। मित्रों, वैसे आप लोगों को तो छोटे मोटे तांत्रिक बहुत से मिल जाएंगे। यदि आप एक बड़े तांत्रिक बनना चाहते हो और काफ़ी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आपको गुरु बनाने की आवश्यकता है। यह काम गुरु के बिना हो ही नहीं सकता है। गुरु भी एक ऐसा होना चाहिए जिसके पास 8 से 10 तरह की पहले से शक्तियाँ हों। आप कभी छोटे मोटे तांत्रिक को अपना गुरु बना लेते हो तो आप उससे कुछ नहीं सीख पाओगे। गुरु ही आपको उन शक्तियों को प्रदान करेगा और आपको बताएगा कि यह कैसे करना है इस कार्य को। बहुत से लोगों को यह लगता है कि सिद्धियां करने के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे लोगों की बहुत ही बुरी दशा होती है। बिना गुरु के कोई भी तंत्र विद्या नहीं सीख सकता, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि आप आम मंत्र पढ़ सकते हो, लेकिन वो हानिकारक नहीं होते हैं। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए गुरु को कहाँ पर ढूंढें? मित्रों, एक व्यक्ति ने यह सवाल किया, हम गुरु को कहाँ पर ढूंढ सकते हैं करके। देखिए, गुरु को आप कई तरीक़ों से ढूंढ सकते हो। आपके शहर के अंदर कुछ खास तांत्रिक होते हैं, इनमें से कुछ छोटे तांत्रिक होते हैं। हम आपको सुझाव देंगे कि तंत्र विद्या सीखने के लिए सबसे पहले छोटे तांत्रिकों के पास जाएं और उनके समक्ष होकर छोटी मोटी चीज़ों को सीखें। उसके बाद आप जब छोटी मोटी पूरी चीज़ें पूरे सीख जाएं तो आप किसी बड़े तांत्रिक के पास जा सकते हो। वैसे आप बड़े शक्ति को भी आप सीख सकते हो। काशी एक बड़ा शहर है जो तंत्र मंत्र का गढ़ माना जाता है। आप तंत्र मंत्र सीखना चाहते हो तो आप वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत से तांत्रिक मिल जाएंगे जो आपको तांत्रिक बना सकते हैं। हालांकि आपको लुटेरों से सावधान होना रहेगा। यहाँ पर बहुत से लोग तंत्र विद्या को सीखने के लिए आते हैं। आखिर तंत्र मंत्र में सिद्धियाँ सीखना क्यों ज़रूरी है? मित्रों, आप अच्छा तांत्रिक कहलाना चाहते हो तो आपके पास सिद्धियां होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना सिद्धि के आप कोई भी चमत्कार नहीं कर पाओगे। यदि आप चमत्कार करना चाहते हैं तो आप सिद्धियों को अपनाना ही पड़ेगा। सिद्धियों की मदद से आप किसी भी इंसान को भूत भविष्य देख सकते हैं। यदि आप यहाँ पर बैठे बैठे सामने वाले इंसान को उसके घर के बारे में बता देते हैं तो वह अपने आप ही मान जाएगा कि बाबा बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं करके। जैसे आप एक बाबा को कर्ण पिशाचनी जानते थे, वह उसी का मंत्र जानते थे तो वह पूरे बता दिए। वह व्यक्ति किसी का भी बिना पूछे नाम गांव पूरा बता देता था। आज भी बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं, किसी का भी भूत भविष्य बता सकते हैं। तंत्र मंत्र की 2 मार्ग हैं। साधकों 2 प्रमुख साधनाएं मानी जाती हैं। एक मार्ग को वाम मार्ग कहा जाता है, दूसरा को दक्षिण मार्ग होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि साधना के 2 तरीके हैं। एक आप देवता की साधना कर सकते हैं और एक असुरी ताकतों की आप साधना कर सकते हैं।
आप इनकी मदद से तांत्रिक सिद्धियों को पा सकते हैं। लेकिन हम आपको यही सुझाव देंगे कि आप वाम मार्ग की साधना न करें, यह नुकसानदेह हो सकता है। वाम मार्ग की साधना सबसे बड़ी खास यह है कि इसमें जल्दी ही सफलता मिल जाती है। बहुत से तांत्रिक जल्दी ही सफलता प्राप्त करने के चक्कर में वाम मार्ग की साधना को अपनाते हैं। यदि इसमें कोई गलती हो जाती है तो जो जान भी जा सकती है। इसके अलावा दक्षिण मार्ग के अलावा जल्दी सफलता नहीं मिलती है। इसमें समय लगता है, इसमें नुकसान होने का खतरा नहीं होता है। यदि आप एक बार वाम मार्ग की साधना में जुड़ जाते हैं तो ये मुश्किल है कि कोई भी सात्विक साधना को कर सकते हैं। इन दोनों मार्गों की अपनी अपनी सीमा है। यदि आप साधना का प्रयोग बुरे कामों के अंदर करते हैं तो वाम मार्ग की साधना इनके अंदर सबसे अधिक उपयुक्त है। लेकिन आप यदि शक्तियों का प्रयोग अच्छे कामों के लिए करते हैं, आप केवल दक्षिण मार्ग की साधना प्रयोग कर सकते हैं। तंत्र मंत्र साधना सीखने से पहले आपको अपने गुरु से पहले परामर्श लेना चाहिए, ताकि वह आपको बता सके कि क्या बेहतर है करके। आप अपने गुरु के अंदर में रहकर ही सीखें। मित्रों, आपको मार्केट के अंदर से किताबें भी मिल जाएगी जिनके अंदर साधनाओं के बारे में विस्तार से बताया होगा। आप उन किताबों को देखकर भी सीख सकते हैं, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना नहीं सीखना चाहिए। किताबों के अंदर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर तंत्र मंत्र का अलग विशेष प्रकार का तरीका होता है। यदि आप किताबों से पढ़कर तंत्र मंत्र करोगे तो मंत्र को सही बोल नहीं पाओगे, लेकिन गुरु आपको उसको जानता है। गुरु आपको सही तरीका सिखा सकता है। इसके अलावा बहुत सी किताबों के अंदर विधियों को पूरी तरीक़ा से नहीं बताया जाता है। ऐसी किताबों को पढ़ करके साधना के मार्ग में नहीं जाना चाहिए। यह आपको तांत्रिक तो नहीं बना पाएगी, लेकिन आपको गलत रास्ता के अंदर अवश्य ढकेल देगी। तंत्र विद्या सीखने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। एक अच्छे तांत्रिक का यह गुण होता है, वह धैर्यवान होना चाहिए। साधना के मार्ग के अंदर धैर्य का मार्ग का बहुत आवश्यकता है। आपको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए तो आप यह काम नहीं कर सकते हैं। आपको इंतज़ार करना होगा। इस मार्ग के अंदर कुछ साधनाएं ऐसी होती है जिसके अंदर धैर्य रखना होता है। बहुत बार आपके द्वारा की गई साधना असफल हो जाती है। आपको दोबारा से उस साधना को करना होता है। अपने स्वार्थ और वासना को छोड़ दे। तंत्र मंत्र मार्ग के अंदर आपको स्वार्थ को भूल जाना है। देश स्वार्थ को लेकर किसी भी प्रकार के वासना को लेकर के साधना करते हैं तो आपको उल्टे नुकसान हो सकता है। भले ही आपको कोई भी बुरी ताकत हो, आपके विचार अच्छे हैं तो उससे अच्छा काम करवा सकते हैं। वह आपके काम करने के लिए मना नहीं करेगी। अपने लिए खास शक्तियों का चुनाव करें। मित्रों, तंत्र के अंदर बहुत सी शक्तियां हैं और उनके अलग अलग फायदे हैं। आप तंत्र मंत्र को सीख रहे हैं, आप उन सभी सिद्धियों को नहीं कर सकते हैं। बस आपको कुछ शक्तियों का चुनाव करना होगा। ये वही शक्तियाँ होनी चाहिए जो आपके गुरु जानते हो। जैसे कुछ लोग अप्सरा साधना करते हैं ताकि उनके यौवन के अंदर सुधार आ सके। इसके अलावा कुछ लोग हनुमान साधना करते हैं, वो भूत भविष्य काल को देख सकते हैं। इसके अलावा आप काली साधना भी कर सकते हैं। कई सरल साधना होती है और कई कठिन साधना। आप किसी बड़े देवता की साधना कर रहे हैं तो आपको इसके खुद को उसी के समान बनाना होगा। एक सामान्य तांत्रिक बनना बहुत ही सामान्य है। दोस्तों, आजकल सामान्य तांत्रिक बनना आजकल बहुत ही सामान्य हो गया है। आत्र भी तंत्र का बहुत ही गलत उपयोग हो रहा है।
एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को तंत्र विद्या कराने में जुटे हुए हैं। इसलिए हर घर के व्यक्ति को थोड़ा बहुत तंत्र विद्या का ज्ञान होना चाहिए, ताकि तंत्र के विद्या के अंदर से अनेक से बीमारियों का वह सामना कर सके, तंत्र विद्या का सामना कर सके, छोटे मोटे रोग आसानी से उपचार कर सके। ऐसे कामों के अंदर कई काम आते हैं, जैसे कोई किसी को बुखार का झाड़ा दे सकते हो, सिर दर्द का झाड़ा दे सकते हो, धन रोकने का टोटके दे सकते हो, बिच्छू का झाड़ा, किया कराया का, इस तरह के सामान्य क्रियाएं कर सकते हो। यह सब आसान होता है, क्योंकि इनमें किसी भी प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। बस इसके अंदर कुछ मंत्र होते हैं जिनको जप करना होता है, या कुछ टोटके होते हैं जिसको नियम के अनुसार करना होता है। इन टोने टोटके की बहुत अधिक संख्या होती है। यदि आप इनको गलत तरीके से करते हैं तो किसी भी प्रकार के नुकसान होने के चांस कम होते हैं। हाँ, यह हो सकता है कि जिस काम के लिए आपने टोना टोटका किया है वह काम पूर्ण नहीं होगा। फिर भी जो लोग तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं उनको इनके बारे में पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग तांत्रिक होते हैं उनके पास अनेक प्रकार की अनेक समस्या आती रहती है। जैसे कुछ लोग वशीकरण करवाते हैं, कुछ अपनी पेट के समस्या के लिए आते हैं, उनको ताबीज़ बनाकर देना एक तांत्रिक का काम होता है। साबर मंत्रों का प्रयोग आसान है। एक तंत्र मंत्र को जानने वाला हर साधक साबर मंत्र का प्रयोग करता है। बहुत सारे साबर मंत्र होते हैं, उनका प्रयोग अलग अलग प्रयोग किया जाता है। साबर मंत्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनको बोलना आसान होता है, जबकि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना तो काफ़ी कठिन होता है। आपको बता दें कि इस मंत्रों का अर्थ होता है, लेकिन साबर मंत्र का अर्थ बहुत होता है, लेकिन कुछ कठिन भी होते हैं। साबर मंत्र सिद्ध किया हुआ मंत्र होते हैं, इस वजह से इनका प्रभाव जल्दी होता है। यही वजह है कि साबर मंत्र को तांत्रिक की पहली पसंद बनी हुई है। तंत्र मंत्र विद्या सीखने के लिए कितना समय लग सकता है? मित्रों, तंत्र मंत्र का कोई अंत नहीं है, लेकिन यदि आप ऐसे तांत्रिक बनना चाहते हो जो आम जन की समस्या को समाधान कर सके, तो इसके लिए आपको कम से कम 1 साल का समय लग जाता है। क्योंकि पहले आपको तो शक्तियों को प्राप्त करना होगा, उसके बाद आपको नए होते हो तो किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते हो। ऐसी स्थिति के अंदर गुरु की देखरेख के अंदर कार्य करना होता है। उसके बाद आप धीरे धीरे आप आत्मविश्वास आ जाता है, फिर आप अलग से कार्य कर सकते हो। यदि हम तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करते हैं तो नुकसान हो सकता है। देखिए मंत्र या किसी तंत्र का प्रयोग गलत तरीक़ा से प्रयोग करते हैं तो वो जो शक्तियाँ प्राप्त की है वह निष्क्रिय हो सकता है और आपकी दुर्गति भी हो सकती है।